हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस, जिसमें कि आप देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टेंस। सबसे पहले हम ध्यान देंगे पहले टेंस। जब हम टेंस सीखेंगे तो टेंस के माध्यम से ही हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम टेंस से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टेंस जो होता है, टेंस को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट टेंस आपका पहले प्रेजेंट का देखेंगे, फिर पास्ट का देखेंगे और फिर फ्यूचर का देखेंगे। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले प्रेजेंट पहले देखते हैं। एक सेंटेंस को पूरा मतलब 12 सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, दूसरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जैसे हम अपने घर पर गीत गाते हैं। हम अपने घर पर गीत गाते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसको हम डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। पूरे 12 टेंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे देख रहे हैं, हम अपने घर पर गीत गाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बनेगा फर्स्ट, जैसे वी, इसके बाद गाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल रहा है, तो सिंग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। कहां पर? अपने घर पर। तो क्या करेंगे? एट हिज। अब यहां पर देख रहे हैं अपने की अंग्रेजी वी के अनुसार होगा, तो अवर हाउस या होम, अवर होम, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, तो क्या बनाएंगे? वी आर, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग एट अवर होम, एट अवर होम। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो क्या लगेगा? वी हैव, वी के साथ हैव का यूज करेंगे। वी हैव, इसके बाद संग अ सॉन्ग, इसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज होगा सिंग सैंग सॉन्ग, है ना? तो सिंग यहाँ पर संग, वी हैव संग अ सॉन्ग एट अवर होम। आगे देखते हैं, इसी को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो क्या बनाएंगे टाइम वाले में? वी हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन, इसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग एट अवर होम। इसके बाद फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। तो इसको बना दिया। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? वी, इसके बाद देखेंगे सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, तो वी संग अ, संग अ सॉन्ग, क्या बनेगा? संग अ सॉन्ग, वी संग अ सॉन्ग। इसके बाद एट अवर होम। इसी को कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वर वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग एट अवर होम। आगे देखते हैं, इसी को हम परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या बनेगा? वी हैड, वी हैड संग अ सॉन्ग एट अवर होम। इसी को हम बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वी हैड बीन, क्या बनाएंगे? वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग एट अवर होम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स।
आगे देखते हैं, इसी को बनाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसी को बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या बनेगा, वी शैल sing a song sing a song sing a song at our home। इसी को बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या बनेगा, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट अवर होम। इसी को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा वी शैल हैव sung a song at our home। आगे देखते हैं, इसी को परफेक्ट में बनाते हैं। तो क्या बनेगा, वी सॉरी यहां पर बनाएंगे, वी शैल हैव बीन singing a song singing a song at our home for 2 hours for 2 hours फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमें पूरे 12 टेंस में इसको कन्वर्ट किया है, पूरे 12 टेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। आइए चलते हैं आगे, जैसे और भी एक सेंटेंस लेकर चलते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं, जैसे वह मेरे साथ बाजार जाता है, ठीक है ना, वह मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता है। जैसे ये हमने सेंटेंस बनाया, वह मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता है। ये हमने सेंटेंस बनाया है, इसको पूरे 12 टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला सेंटेंस, जैसे वह मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता है, तो बनाएंगे ही goes to market for purchasing the clothes with me। क्या बनाएंगे, with me। ये सेंटेंस आपका फर्स्ट बना है। जैसे ही गोज टू मार्केट फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स विथ मी। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, पूरे 12 टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए क्या बनाएंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग
for purchasing the clothes with me आगे देखते हैं, परफेक्ट में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या बनेगा, हैज he has gone to market, he has gone to market for purchasing the clothes with me आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेते हैं, जैसे he has been going to market, he has been going to market for purchasing the clothes with me for 2 hours। अब देखते हैं इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, इसको किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। चलिए, जैसे ही वेंट, जाने की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही वेंट टू मार्केट फॉर purchasing the clothes with me आगे देखते हैं, इसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, तो he was going to market for purchasing the clothes with me, क्या बनाएंगे, with me। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या बनाएंगे, he had gone, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी, he had gone to market for purchasing the clothes with me इस तरह से बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे, तो he had been, क्या बनेगा, he had been going to market for purchasing the clothes with me for 2 hours आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, he will go to market for purchasing the clothes with me नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, he will be going to market for purchasing the clothes with me ये आपका फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस तक बन गया है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। बचा था फ्यूचर, तो ही विल हैव गोइंग, गॉन लगेगा, सॉरी गॉन, he will have gone to market for purchasing the clothes with me, ये बनेगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है लास्ट वाला, तो इसको क्या बनाएंगे, he will have been going to market for purchasing the clothes with me for 2 hours। इस तरह से सारे सेंटेंसों को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को क्या करेंगे, 12 टेंस पे कन्वर्ट करेंगे। एक सेंटेंस को 12 टेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही क्या करते हैं, एक सेंटेंस को 12 टेंस में कन्वर्ट करेंगे अफर्मेटिव में। अभी हमने क्या किया, अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया है। इसके बाद निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप यानी क्या से शुरू यानी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे और उसी का फिर आंसर रिप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और इसी में क्या करेंगे कि WS फैमिली यानी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिसमें देखेंगे WS फैमिली। जैसे यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो पहले ये सेंटेंस आपका क्या था, he will have gone to market for purchasing the clothes with me, वह मेरे साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाता है ना। तो इस प्रकार से वह, तो जैसे निगेटिव बनाना है तो he does not, क्या बनाएंगे, he does not go to market for purchasing the clothes with me। इस तरह से निगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने की इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइम तो डज ही गो टू मार्केट विथ मी भी कर सकते हैं, लास्ट में फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स विथ मी, इस तरह से भी बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव का सेकेंड व्हाई डज ही गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग द क्लॉथ्स विथ मी, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो कैसे लगी हमारी क्लास, और इसी प्रकार के सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और बेटर तरीके से। तो सभी लोग जुड़ जाइए। फिलहाल कैसी लगी हमारी क्लास, अभी तो हमने पूरी हिंदी मतलब हिंदी का इंग्लिश डायरेक्ट कन्वर्ट किया है, बट आप अगर कमेंट में बताएंगे कि हम आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम हिंदी लिखकर भी बता सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये चैनल के बीच में आपका ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।